अगर अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ, क्योंकि वो दिलों के हाल को जानते हैं। अगर गलत नियत से जाओगे तो फिर समझ लो मामला ख़राब हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, कौन कौन नहीं जानता उन्हें, कौन कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। किस किस ने हाज़िरी दी है निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी? कोई है ऐसे जिन्होंने हाज़िरी दी? सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा तो सब जाते रहते हैं। दिल्ली जाया करो तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया में ज़रूर हाज़िरी दिया करो। बफैज़ बड़ी फैज़ वाली बारगाह है। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद साहब क़िबला ने अभी बताया था कि ये मरातिब को कैसे पहुंचे। कोई डायरेक्ट वली नहीं बन जाता ऐसे। आज के दौर में तो साहब गली गली लोग मिलेंगे बहकाते हुए, हर तरह की वैरायटी आपको गलियों में नजर आ जाएगी। मगर वलियों की सिफात क्या होती है, उनके खास स्पेशलिटी क्या होती है, उनकी वो सिमात करें। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उस टाइम पे बादशाह थे सुल्तान अलाउद्दीन, ताज शाही इनके सर पर रखा हुआ था, मगर दर हकीकत बेताज बादशाह हजरत महबूब इलाही थे। जो भी उनके बारगाह में आता कभी खाली नहीं जाता, इतना देते एक ही बार में कि कभी खत्म ही नहीं होता। ये अल्लाह वाले हैं जो फकीरी में बादशाहत करते हैं, फकीरी में बादशाहत करते हैं। अल्लाह वाले बज़ाहिर गुदड़ियों में रहते हैं, बज़ाहिर आपको छप्परों में मिलेंगे, लेकिन अल्लाह पाक इनके दस्ते पाक में वो अल्लाह पाक इनको वो मलका अता फरमाता है कि जिसमें नजर डाल दे उसकी जिंदगी बदल दे। ये अल्लाह वाले फकीरी में बादशाहत करते हैं। एक शख्स दिल्ली से बहुत दूर दराज रहता था, उसने सुना कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही बड़े सखी हैं, अगर कोई साइल उनके दरवाजे पे पहुंचता है तो बेशुमार नवाजते हैं। अब इन शख्स की 3 बेटियां थी, शादी के लिए तैयार थी, मेहनत और मशक्कत मजदूरी करते मगर कहाँ भला होता है। बेटियों की शादी की बात आ जाए तो लोग तो अल्लाह अकबर कबीर, आज के दौर में तो बड़ी ज़बानें खुल गई हैं, सौदेबाजी चल रही है। अल्लाह खैर फरमाए। हमारी कौम मुस्लिम बड़े गलत मोड़ पे आ चुकी है। साहब दिल्ली जब दिल्ली आए, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी हदीस का दर्स दे रहे थे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस। अब जो लोग तफरीक करते हैं कि उलमा की लाइन अलग, वलियों की लाइन अलग, वो गलत। वली और इल्म का बड़ा गहरा ताल्लुक, बगैर इल्म के इंसान वली बनता ही नहीं है। अब वली बनने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि मदरसा जाए। अगर किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए तो वो नजरों से वली, वो नजरों से आलिम बना दे। जैसे हाफिज शाह जमालुल्लाह ने जबान चुसाई और हाफिज कुरान बना दिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब ये आने वाला आया बड़ा परगना हाल में, बैकग्राउंड कमजोर। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। आपने देखा, हाथ से इशारा फरमाया, आ जाइए बैठ जाइए, बैठ गए। जब दर्स खत्म हुआ आपने इरशाद फरमाया, फरमाइए कहाँ से आना। कुछ कहना चाहते थे, बोलना चाहता था साहिब, मगर जबान नहीं हिल रही थी। कहा हुजूर कुछ कहना तो चाहता हूँ लेकिन जबान नहीं हिल रही। हुजूर कुछ कहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मैं आपके बारगाह में कुछ पेश करूँ। हज़रत महबूब इलाही के आसपास कुछ लोग बैठे थे, आपने इशारा किया, वो सारे के सारे बाहर चले गए। फिर आपने इरशाद फरमाया, बताइए कैसे आए। वो आने वाला कहने लगा, हुजूर कहना ये है, मैंने सुना है आप बेताज बादशाह हैं, मैंने सुना है जो साइल आपकी बारगाह में आता है उसे आप इतना देते हैं उसकी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। आपने इरशाद फरमाया, ये बातें छोड़िए, मगर आने वाले ये बता किस मकसद से आया, जरा दिल के कानों से सुने। अब आने वाले ने ये कहा, हुजूर मैं सैयदजादा हूँ, मैं सैयदजादा हूँ, मैं मौलाए कायनात की औलाद हूँ, मेरे पास 3 बेटी हैं, वो शादी के लिए मुकम्मल हो चुकी, उनकी निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन लोग आते हैं मेरी गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से छोड़ जाते हैं। मेरी खानदानी शराफत को देखने के बावजूद कोई रिश्ता नहीं करता है, बल्कि वो इस दौर में अल्लाह अकबर कबीरा मालो ज़र और मालो ज़र के लालची पैदा हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, मैं सैयदजादा हूँ, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं ज़कात ले नहीं सकता, सैयदजादा हूँ, मैं सदका
सदका फित्र खा नहीं सकता, मैं सदकात वाजिबा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, शरीयत ने मेरे लिए ममनू रखा है, लेकिन मैं हर एक के आगे अपने हाथ भी नहीं फैला सकता क्योंकि मेरी खून में अभी भी गैरत बाकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मैंने सुना है आप हमारे नाना हमारे नबी के सच्चे पक्के आशिक हो, आप अगर किसी को देते हो तो उसका पर्दाफाश नहीं करते हो। अल्लाह, आप उसकी इज्जत को नहीं उड़ाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब महबूब इलाही ने जब इतना सुना, आप सैयदजादे हैं, आपने इरशाद फरमाया सैयद साहब क़िबला आप तशरीफ रखिए। और एक आपका खास गुलाम था, खास खादिम था जिसको ख्वाजा इकबाल कहा जाता था। सारा जो मालो ज़र और जितना भी बावर्ची खाने का इंतजाम व इंतजाम होता था ख्वाजा इकबाल के हाथों में रहता था। आपने इरशाद फरमाया, ए ख्वाजा इकबाल जितना भी खजाने में हो सब ले आओ। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा इकबाल गया, देखा कि जितना भी था उसका गल्ला आ चुका है, उसका अल्लाह अकबर कबीरा लंगर के लिए सामान आ चुका है। अब तो अल्लाह अल्लाह 1 रुपया 1 सिक्का भी बाकी नहीं बचा है। आया महबूब इलाही की बारगाह में, हुजूर जितनी भी रकम थी जितना भी था वो सब तो खर्च हो गया है, 1 सिक्का भी बाकी नहीं है। महबूब इलाही ने सैयद साहब क़िबला से इरशाद फरमाया तशरीफ रखिए। अल्लाह अल्लाह। लोग आएंगे, कोई तोहफा लेकर आएगा, जितना भी तोहफा आज की डेट में आएगा वो सब आपकी बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। महबूब इलाही की बारगाह में तोहफे बहुत आते थे। अल्लाह अल्लाह। पूरा दिन गुजर गया, सूरज डूबने वाला है। अब महबूब इलाही अल्लाह अल्लाह दिल में सोच रहे हैं, कोई काश दिल्ली से कोई अल्लाह का बंदा आ जाए तोहफा लेकर और उस तोहफे को मैं सैयद साहब की बारगाह में पेश कर दूं। अल्लाह अल्लाह। जब पूरा दिन हो गया, कोई आने वाला नहीं आया। ये महबूब इलाही की बारगाह, महबूब इलाही की जिंदगी का पहला दिन था कि जिस दिन कोई तोहफा लेकर नहीं आया था। बल्कि वरना हर दिन बेशुमार तोहफे आते थे, बेशुमार नजराने आते थे और वो गरीबों में तकसीम किए जाते थे। आज कोई भी अल्लाह अल्लाह कोई भी तोहफा नहीं लेकर आया है। आज एक सैयदजादे की आजमाइश है, आज महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की भी आजमाइश है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने इरशाद फरमाया सैयद साहब क़िबला आप रात गुजारिए, कल सुबह होगी, सूरज निकलेगा, कल कोई अल्लाह पाक किसी बंदे को भेजेगा, इंतजाम होगा, वो जो तोहफा आएगा फिर आपकी बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। आप अपनी बच्चियों के निकाह कर देना। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दिल के कानों से सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा दिन का सूरज भी सुबह सूरज नमूदार हो गया, सुबह की किरणें फैलने लगी। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी खानका में तशरीफ फरमा है। लोग आने वाले आ रहे हैं, ज़ाहिरीन आ रहे हैं, मुतक़िदीन तशरीफ ला रहे हैं। मगर पूरा दिन गुजर गया, आज भी कोई अल्लाह का बंदा कोई तोहफा लेकर नहीं आया, कोई नजराना लेकर नहीं आया। महबूब इलाही सोचने लगे, ए अल्लाह ये सब तेरे फैसले हैं, ए अल्लाह ये सब तेरी आजमाइश हैं। अल्लाह अल्लाह। अब सैयद साहब क़िबला दिल ही दिल में सोच रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने तो इनकी बड़े तराने आलापे थे, लोग तो बड़ी इनकी तारीफ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा के महबूब इलाही ऐसे हैं, महबूब इलाही बेताज बादशाह हैं, महबूब इलाही अल्लाह अल्लाह लोगों की इतनी खिदमत करते हैं, लेकिन इनके पास तो एक पैसा भी नहीं है जो मुझे नजर बतौर नजराना ये पेश कर दें। पूरा दिन मुकम्मल हो गया। अल्लाह अल्लाह। महबूब इलाही सैयद साहब क़िबला से कहते हैं, हुजूर माफ कर दीजिएगा, अगर आप चाहो तो एक रात और गुजार लो, हो सकता है तीसरे दिन अल्लाह पाक कोई इंतजाम फरमा दे। अल्लाह पाक अल्लाह अकबर गनी है, अल्लाह जब चाहता है जिसे चाहता है जहां से चाहता है बेशुमार हिसाब फरमाता है, बेहिसाब अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। अब महबूब इलाही के कहने पर सैयद साहब क़िबला तीसरी रात भी रुक गए, लेकिन नींद कहाँ आंखों में आ रही थी। बेटी की जवानी, बेटियों की जवानी तड़पा रही थी कि उनके निकाह कैसे करूंगा, उनकी शादी कैसे करूंगा। अल्लाह अल्लाह। इतना बैकग्राउंड है नहीं कि उनका निकाह कर सके। अल्लाह अल्लाह। खानदानी शराफत देखने के बावजूद लोग शैतान की हरबे होती है। शैतान नहीं चाहता कि अल्लाह वालों का जिक्र हो, मगर तुम भी तो शैतान को भगाना जानते हो ना। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करिए, शैतान भागता हुआ नजर आएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार कैसे सुस्त पड़ रहे हो भाई, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ इंशाल्लाह। इस मैं जो बता रहा हूँ बस आखिरी कलिमात आप सुनिए, इंशाल्लाह ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी रात सैयद साहब क़िबला अल्लाह अल्लाह उनके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम किया गया, मगर नींद कहाँ आ रही है, करवटें ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नींद आंखों में कहाँ रही है, एक ही फिक्र आपको लाहिक है, वो फिक्र ये है अल्लाह अल्लाह 2 दिन हो गए हैं मैंने महबूब इलाही का बड़ा नाम सुना था, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। अगर कोई कल को भी कोई बंदा नहीं आया तो मैं खाली हाथ जाऊंगा, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों से क्या कहूंगा। कहकर आया था कि महबूब इलाही की बारगाह में जा रहा हूँ, दिल्ली की सरजमी पे जा रहा हूँ, बेताज बादशाह की बारगाह में जा रहा हूँ। जब खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी बस्ती वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे अल्लाह अल्लाह मेरी बेटियां
अल्लाह अकबर मेरी राह तक रही होंगी। अल्लाह अल्लाह। अब साहब अल्लाह अकबर तीसरे दिन की सुबह भी नमूदार हो गई, सूरज निकल गया, महबूब इलाही भी तशरीफ फरमाए। अल्लाह अल्लाह बैठ गए। मगर अल्लाह अकबर कैसा इम्तिहान था ये सैयद साहब किबला का और महबूब इलाही का, ये कैसा इम्तिहान था। तीसरा दिन भी मुकम्मल हो गया, कोई तोहफा लेकर नहीं आया, कोई नजराना लेकर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। जब वो तीसरा दिन मुकम्मल हो गया, महबूब इलाही सैयद साहब किबला के कमरे में पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। सैयद साहब किबला अल्लाह अकबर कबीरा वो खुशफहमी में मुब्तला थे। कहा हो सकता है कि कोई अल्लाह अकबर अल्लाह का बंदा कोई ना कोई तोहफा लेकर आया हो, महबूब इलाही मुझे पेश करने के लिए लाए हो। जब दरवाजा खोल कर देखा, महबूब इलाही तशरीफ फरमा है। महबूब इलाही सैयद साहब किबला को अपने पास बिठाते हैं और बिठाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए सैयद साहब किबला, आपने कहा था ना मैं बेताज बादशाह हूँ, आपने देख लिया मैं कैसा बादशाह हूँ। अल्लाह अल्लाह। मेरे पास इतना भी नहीं है, एक सिक्का भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकूं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी माजरत तलब करते हैं, सैयद साहब किबला 3 दिन हो गए, ये ना जाने अल्लाह का इम्तिहान है, मैं आपको इससे ज्यादा रोक भी नहीं सकता हूँ, मगर मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ इतना है, ये मेरे जूते हैं, मेरे नालैन हैं, ये बिल्कुल नए भी नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। मगर हालत ये थी कि उनकी माली हैसियत भी कोई नहीं थी। कहा मेरे पास ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो इन्हें ले जा सकते हो। अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब किबला ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह अकबर। उन नालैन को एक रुमाल में लपेटा और लपेटने के बाद में ले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर दिल में एक ही ख्याल है, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों से क्या कहूंगा, बस्ती वाले मेरे मजाक उड़ाएंगे। महबूब इलाही की बारगाह में गया था, बेताज बादशाह की बारगाह में गया था। अल्लाह अल्लाह। एक नालेन लेके आ रहा है, इनकी कीमत क्या है, क्या इनकी कीमत मेरी 3 बेटियों की शादी करवा सकती है, क्या इनकी कीमत मेरी 3 बेटियों की शादी के लिए किफायत करेगी। अल्लाह अल्लाह। अब रास्ते को तय कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं, रास्ते में रात हो जाती है। एक सराया एक सराया आया। अल्लाह अकबर। एक किला आया, उस किले में दाखिल हुए और किले के मालिक को उठाया और इरशाद फरमाया, सैयद साहब किबला ने, रात हो गई है, मैं आपके यहाँ पर आपके सराय में एक रात गुजारना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। पहले ऐसे ही लोग मुसाफिर लोग रास्तों में रातें गुजारते थे। अल्लाह अल्लाह। मगर आज के दौर में बिना तारुफ के, बिना पहचान के किसी को घर में मत घुसा लेना, वरना बड़े बड़े खतरे लाहिक हो सकते हैं। आज के दौर में अगर मांगने वाले भी आए ना, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ खवातीन और मर्द हजरात जब इलाके में मांगने के लिए आए ना, तो बहुत सारे लोगों ने बताया जो इस चोरी के गिरफ्तार हुए, शिकार हुए, अल्लाह अकबर, तो वो फोन करती थी कि घर में गोली गोली है, कोई कैप्सूल नहीं है। इसका मतलब ये होता था घर में सारी औरतें हैं, मर्द कोई नहीं है। फिर वो सारे पता नहीं कैसे प्रोपेगेंडे इस्तेमाल करते थे और सारे जेवरात औरतों के ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके वोट का मामला है, कितनी जगहों के मामला हैं, तो जब तक उससे इंट्रोडक्शन ना हो, पहचान ना हो, तारुफ ना हो, उसे अपने घर तक अंदर दाखिल मत करो, घर के अंदर मत लेके जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर पहले जमाने में लोग अल्लाह अल्लाह अमीन होते थे, खयानतदारी नहीं करते थे, वो अमानतदारी करते थे। अल्लाह अल्लाह। तो वो सराय में सैयद साहब किबला गए और एक जगह पर सो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर उसी दौर में हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह तआला अलैह बादशाह ख्वाजा अलाउद्दीन के साथ एक जंग के सिलसिले में गए थे, तकरीबन बंगाल को। वहां पर अल्लाह ने बादशाह को एक फतेह मुबीन से नवाजा, एक अच्छी फतह नसीब फरमाई। और उस जब फतह नसीब फरमाई तो अमीर खुसरू ने बादशाह की शान में एक कसीदा लिखा था। बादशाह ने खुश होकर 5000 नकरई सिक्के उस कसीदे की खुशी में, फतेह की खुशी में अमीर खुसरू को अता फरमाए थे, अमीर खुसरू को तोहफा दन दिए थे। अल्लाह अल्लाह। अब अमीर खुसरू तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे सिपाही तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। रास्ते में अमीर खुसरू तशरीफ लाए, एक जगह रुक गए और फिर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, बुए शेख में आयत, बुए शेख में आयत, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। बोलो यार सुभान अल्लाह बोल दो। अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे क्या? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बुए शेख में आयत, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। सिपाही कहने लगे, हे अमीर खुसरू कैसी बात कर रहे हो, दिल्ली इतनी दूर है, क्या तुम्हारे पीर वहां पर मौजूद हैं और तुम कह रहे हो कि मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है? अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू ने इरशाद फरमाया, हाँ मुझे मालूम है मेरे पीर वहां पर मौजूद हैं, बहुत फासला है, लेकिन जब मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है तो फिर कोई ना कोई वजह जरूर है, फिर कोई ना कोई मामला जरूर है। अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह उस खुशबू की तलाश में निकल गए और जितने सिपाही खुदाम थे वो भी आपके पीछे पीछे निकल गए। अल्लाह अल्लाह। उस
उस खुशबू को सूंघते सूंघते, उसे महसूस करते करते अल्लाह अल्लाह वो आप चले गए, उसी सराय पे आ गए, उसी किले के फाटक पे आ गए और उस किले वाले को, मालिक को उठाया। मेरे खुसरू ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे किले से मुझे मेरे पीर की खुशबू नजर आ रही है, मेरे पीर की मुझे खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीर खुसरू से वो किले का मालिक कहने लगा, मैं तो नहीं जानता कौन तुम्हारे पीर कौन क्या है, लेकिन एक मुसाफिर मेरे घर में सोया है, उससे मुलाकात कर लीजिए, हो सकता है वही तुम्हारा पीर हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीर खुसरू ने अल्लाह अल्लाह, अमीर खुसरू किले में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद में उस सैयद साहब किबला को उठा दिया। सैयद साहब किबला अपनी आंखों को मलते हुए उठते हैं। अमीर खुसरू कहते हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मगर मैं क्या करूं, आप में से मेरे पीर की खुशबू मुझे महसूस हो रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, मैं यहाँ पर मजबूर हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, भाई क्या बात करता, कौन तेरा पीर? मैं तो तेरा पीर नहीं हूँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं तो फातिमा ज़हरा के चमन की एक कली हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। अमीर खुसरू बार बार कह रहे हैं, बुए 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 शेख नहीं आया, बुए शेख नहीं आया, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह। वो सैयद साहब किबला कहते, कौन तुम्हारे पीर, कौन तुम्हारे शेख? अल्लाह अल्लाह, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, दिल्ली गया था, महबूब इलाही की बारगाह में, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में बड़ी मन्नतें लेकर गया था। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने जब उनकी बारगाह में गया, अमीर खुसरू बोले, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे? कहा, मेरी 3 बेटियां जवान हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मगर मैंने सुना कि दिल्ली में एक बेताज बादशाह है जिनका नाम महबूब इलाही है। अल्लाह अल्लाह। उनकी बारगाह में गया था कुछ लेने के लिए। अमीर खुसरू बोले, क्या दिया है? कहा, 3 दिन रहकर आया हूँ, सिर्फ नालैन के अलावा कुछ नहीं दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नालैन दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब किबला इस तहज़ीए तौर पर, मजाकी तौर पर ये कह रहे थे। अमीर खुसरू बोले, सैयद साहब किबला ये बताइए कि इन नालैन को बेचते हो क्या, इन चप्पलों को बेचते हो, इन नालैन को बेचते हो? सैयद साहब किबला फरमाने लगे, कहने लगे, अमीर खुसरू क्यों मेरी मजाक बना रहे हो? तुम्हारे पीर ने मेरी मजाक बनाई है, ये नालैन दिए हैं और यहाँ पर तुम मजाक बना रहे हो। आज सैयद साहब किबला, खुदा का वास्ता मुझे माफ कीजिए, मैं कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपसे सीधा नहीं कर रहा हूँ, अगर बेचना चाहते हो तो बताओ। सैयद साहब किबला बोले, क्या दे दोगे, क्या दे दोगे? अमीर खुसरू कहने लगे, बादशाह ने मुझे 5000 नकरई सिक्के बतौर तोहफा नजराना पेश किए हैं, अगर चाहो तो उसके बदले में दे दो, अगर ये भी कम लगे तो फिर मेरे साथ दिल्ली चलो, इतने ही और दे दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयद साहब किबला बोले, अमीर खुसरू ये कैसा मजाक है, ये नालैन के इतनी कीमत के हैं, अगर आप मुझे 1000 सिक्के दे दोगे तो मेरे लिए काफी। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीर खुसरू कहने लगे, ए सैयद साहब किबला गौर से सुनो, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब किबला ने कहा, अगर सौदा हो जाए तो बात से पलटोगे तो नहीं, अपने सौदे से मुनहरिफ तो नहीं होगे, इनकार तो नहीं करोगे? अल्लाह अल्लाह। कहा, इनकार नहीं करूंगा, कि जाओ सारे के सारे सिक्के तुम्हें दे दिए, आओ जरा बाहर चल के देखो, घोड़े पे मालो सर लदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। घोड़े पे उन सिक्कों को लदा हुआ देखा। अमीर खुसरू से सैयद साहब किबला कहने लगे, अगर अपनी बस्ती लेके जाऊंगा तो कोई कैसे जानेगा कि आपने मुझे बतौर तोहफा दिए हैं? कोई ब्लेम भी कर सकता है, किसी का माल लूट के लाए हो, किसी की चोरी करके लाए हो। आज तो जैसे भी चाहो गड्डी लिए, कहाँ दिखाने की जरूरत थोड़ी है, अकाउंट में डाल लो या किसी घर वाले के अकाउंट में डाल दो, कितने पैसे ले आओ, सूद का हो, कमीशन का हो, चोरी का हो, क्या मतलब है? अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इन अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो तो इनकी सीरत को पढ़ो, इनकी जिंदगी के गोशों को पढ़ो और अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद साहब किबला कहने लगा, अगर इन सिक्कों को, इन दौलत को अपने घर लेकर जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह, मेरे घर वाले, मेरी बस्ती वाले पूछेंगे, इतनी दौलत कहाँ से लेकर आया है, ये दौलत किसने दी है? अल्लाह अल्लाह। कहा, क्या करूं? एक दस्तावेज लिख दो, एक तहरीर लिख दो। अमीर खुसरू ने तहरीर लिखी, जो मुझे बादशाह ने रकम बतौर तोहफा दी थी, वो रकम मैंने सैयद साहब किबला को नालैन खरीदने की सूरत में उनको पेश कर दी है। वो सैयद साहब किबला उसके मालिक हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयद साहब किबला कहने लगे, अगर अकेला जाऊंगा, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हो सकता है कोई डाकू मिल जाए, मेरा माल लूट ले। अमीर खुसरू कहने लगे, अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब किबला ने कहा, मेरे साथ कुछ सिपाही भेज दिए। अमीर खुसरू ने अपने पीर की मोहब्बत में, अपनी शेख की मोहब्बत में, महबूब इलाही की मोहब्बत में सिपाहियों से कहा, दिल्ली बाद में आना, पहले बासलामती सैयद साहब को उनकी बस्ती छोड़कर आओ, उनके घर छोड़कर आओ। अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू ने उन नालैन को खरीद लिया और खरीद लेने के बाद में आपके सर पर जो दस्तार बनी थी, जो पगड़ी बनी थी, उसको खोला और उस पगड़ी में उन नालैन को रख लिया और नालैन को रखने के बाद फिर अपने सर पे अपने शेख की नालैन को रख दिया। सुभान अल्लाह। फिर दिल्ली की सरजमी पे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब दिल्ली की सरजमी पे पहुंचे ना, महबूब इलाही तशरीफ फरमा है, बहुत सारे मुरीदीन
तशरीफ फरमा है, बहुत सारे मुतक़िदीन तशरीफ फरमाए। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने देखा महबूब इलाही ऐसे तशरीफ, महबूब इलाही का दीवाना अमीर खुसरू ऐसे तशरीफ लाया है जैसे कि कोई मजदूर, अल्लाह अकबर, बहुत भारी वजन अपने सर पर रखे हुए हो। अल्लाह अल्लाह। महबूब इलाही ने देखा, मुस्कुरा दिए, इरशाद फरमाया, ए अमीर खुसरू, आपको फतह मुबारक हो, आपकी जीत मुबारक हो, आपको माल मुबारक हो, मगर ए अमीर खुसरू ये तो बताओ अपने पीर के लिए क्या लेकर आए हो, अपने शेख के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो। अल्लाह अल्लाह। अपने पीर के लिए, अपने शेख के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो। अमीर खुसरू ने जब इतना सुना, वो नाले पाक अपने पीर के कदमों में रख दी, अपना सर भी कदमों में रख दिया, रो रहे हैं सारों कतार और अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद महबूब इलाही, मैं आपकी दी हुई निशानी तोहफे में आपके लिए लेकर आया हूँ, कोई तोहफा नहीं हो सकता। अमीर खुसरू से महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, ये कितने में खरीदी है, इसकी कीमत क्या दी है। आपने अर्ज की, हुजूर वाला, मैंने इसको 5000 नकली सिक्कों के बदले खरीदा है। आपने इरशाद फरमाया, बहुत सस्ता खरीदा है, बहुत सस्ता खरीदा है, बहुत सस्ता खरीदा है। अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू कहते हैं, हुजूर अगर सैयद साहब इतने पे नहीं मानते तो मैं दिल्ली लेकर आता और दिल्ली आने के बाद में इतनी दौलत और दे देता, मगर आपके नालैन जरूर खरीद लेता। आपने इरशाद फरमाया, अब भी बहुत सस्ता है, अब भी बहुत सस्ता है। अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, हुजूर अगर वो दिल्ली आ जाते, मेरे घर का जितना साजो सामान है सब निकाल कर इन नालैन के बदले में दे देता। अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू ने अर्ज की, मेरे पीरो मुर्शिद, ये मैं सारा साजो सामान इन नालैन के बदले में दे देता। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, अभी भी बहुत सस्ता है, अभी भी बहुत सस्ता है। अल्लाह अल्लाह। अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद, अगर वो इन नालैन के बदले अगर मुझसे मेरी जान भी मांगता तो मैं जान का नजराना भी पेश कर देता। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, ए अमीर खुसरू, तू कामयाब हो गया है, तू कामयाब हो गया है। अब जहां जहां दुनिया मुझे याद करेगी, मेरे साथ अमीर खुसरू को भी याद करेगी। जितना चर्चा मेरा होगा इतना ही चर्चा मेरे अमीर खुसरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा। अगर नजराना देना है तो अच्छे दिल से दो। ये नजराना दुनिया में भी काम आएगा, बाद मरने के भी काम आएगा। वैसे नजराना दिया जा रहा, पीछे बोले ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और जब कहीं अटक गया, कोई काम पड़ गया, किसी का काम, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो बोले यार चलो देख लेते हैं यार, मोती मियाँ की बफैज बारगाह यार, वहीं से गाड़ी निकलेगी, और जाते फिर बुराई में लग गया। काम खराब है। नियत अच्छी रखो, दिल अच्छा रखो। जब दिल अच्छा हो जाएगा तो फिर जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। सच्चे पक्के मुसलमान बन के दिखाओ, जमाने में इंकलाब पैदा कर दो। और जब जमाने में इंकलाब पैदा करोगे तो फिर इंशाअल्लाह करीम तुम्हारा मरना जीना अच्छा हो जाएगा। बोले यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या भाई इसी सोच और फिक्र में है कि क्या होगा, क्या होगा, रातों दिन यही बात है, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अल्लाह अकबर। बुज़िल मत बनो, शेर बनो, शेर, शेर बनो, शेर। तो शेर कैसे बनोगे? गाने सुन के नहीं, पूरी पूरी रात जाग कर बर्बाद करके नहीं। शेर जब बनते हैं जब ईमान पक्का होता है, ईमान मजबूत होता है, तब शेर बनते हैं। मोमिन कभी भी बुढ़ापे से भी कमजोर नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अच्छा आपको और हमारा ईमान है, आपके और हमारे नबी आखिरी नबी है, कोई नबी नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। तबलीग के लिए उलमा है, वो तबलीग करेंगे, लेकिन नबी कोई नहीं आए। ला नबी या बादी, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी कोई नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दौर में एक शख्स ने, जिसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था, नबूवत का ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरदीद फरमाई। मुसलमा कज़्ज़ाब ने एक कंप्रोमाइज लेटर लिखा, एक कंप्रोमाइज लेटर लिखा, खत लिखा, आप मुझसे सुलह कर लो। सुलह किया। जब लेटर आया, मुस्तफा करीम ने पढ़ा तो लेटर में ये लिखा था, आप ऐसा कर लो कि जब तक आप बहयात रहेंगे आप नबी, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद मैं नबी बन जाऊंगा।
या ये नहीं मानो तो ऐसा कर लो कि अरब के 2 हिस्से कर लो, आधे हिस्से के आप नबी, आधे हिस्से का मैं नबी। जैसे हमारे यहाँ पंचायतों में होता है, किसी की 4 बीघे जमीन मारो, पंचायती को बिठा लो, पंचायती सबसे बड़ा वो जो गाली देने में सबसे आगे हो हैं, वही तो सबसे बड़ा पंचायती होता, जिसे इस इंजे तक का तरीका पता नहीं हो, गाली ज्यादा दे लेता, लोग उसे लेके जाते हैं, बोले ये सबसे बड़े अच्छी पंचायत करते हैं, बड़े अच्छी पंचायत। और जिसे कज़ा का माना तक मालूम नहीं कि कज़ा होती क्या, फैसला होता है क्या, वो पंचायतें कर रहे हैं। जो गलियां हैं वो पंचायतें करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब पंचायत करने गए, किसी ने 4 बीघे मारी, बोले 2 बीघे कर दो। अरे 2 बीघे तो फिर भी मर गई उसकी, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका। अब वो ये कह रहा था मुसलमान कज़्ज़ाब कि 2 हिस्से कर लो, आधे के आप नबी, आधे का मैं नबी। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया सुन, उसका जवाबी तहरीर लिखी, जवाबी लेटर लिखा का सुन, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं। मोहर लग गई, कोई नबी नहीं आएगा। और सुन, तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब निरा झूठा है, पैदाइशी झूठा है, और झूठा कभी अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। ये खत में लिख दिया। अल्लाह अकबर कबीर। अब मदीने वाले मुस्तफा सहाबा के झुरमुट में तशरीफ लाए। आका ने इरशाद फरमाया, मुसैलमा कज़्ज़ाब का लेटर आया था, खत आया था, उसके खत का जवाब मैंने लिख दिया है। ये खत उसके पास था, कौन लेके जाएगा, वो बादशाह है अपने इलाके का। ये खत कौन लेकर जाएगा। और सुनो, जाने से पहले मैंने इस खत में उसको कज़्ज़ाब लिखा है, झूठा, निरा झूठा लिखा है। जो लेके जाएगा उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अब एक सहाबी खजूर खा रहे थे, जल्दी से खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं लेकर जाऊंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी उठे, उनके मुंह में से कुछ खजूरें निकली। निकलने के बाद में जो पास में चंद साहबा बैठे थे उनके ऊपर गिरी। एक सहाबी बोले, इतनी भी जल्दी काहे को थी, पहले पूरी खजूर ही खा लेते, बाद में ही खड़े हो जाते। अब सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अगर मैं देर कर देता, कोई और सहाबी खड़ा हो जाता, वो मुझसे बाजी ले जाता, फिर। अब इस सहाबी का बैकग्राउंड देखिए, तकरीबन 11-12 बच्चे इनके, और काम ये है कि मदीना शरीफ में टोकरी सर पे रख के खजूरें बेचते हैं, फेरी करते हैं, फेरी चंद पैसे कमाते हैं, उससे अपने अहलो आयाल का खर्च पूरा करते हैं। और परगना हाल में है, बैकग्राउंड कमजोर है, खुद भी कमजोर है, नहीफुल जिस्म। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा मदीने वाले आका ने देखा, इरशाद फरमाया, ए मेरे दीवाने, ए मेरे आशिक, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, तुम्हारी औरत बेवा भी हो सकती है। अल्लाह के रसूल ने जब इरशाद फरमाया, वो नबी का दीवाना कहता, या रसूल अल्लाह, मुझे परवाह सिर्फ आपकी है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया कि बात तो खराब नहीं करवाओगे। मदीने वाला मुस्तफा आका करीम जरा भेज के तो देखो, ये दीवाना एक हिस्ट्री कायम करके आएगा, एक तारीख रकम करके आएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घोड़ा इनायत फरमाया, अपना नेजा दिया, इरशाद फरमाया जाइए। अल्लाह अल्लाह। जब वो सिहाबी उठे तो सिहाबी खुद बयान करते, ऐसा लगा जैसे कोई जर्नल जा रहा हो, कोई सिपह सालार जा रहा हो। अल्लाह अल्लाह। उसकी कमजोरी सारी दूर। अल्लाह अकबर कबीरा। और जाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंच कर दरबारी से मिले, कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब से मिलना है। जो दरबारी बाद में इस्लाम लाए, मुसलमान हुए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अल्लाह अल्लाह। मुसैलमा कज़्ज़ाब को बताया गया, दरबारी ने बताया कि कोई मोहम्मद का दीवाना तुम्हारा जवाबी खत लेकर आया है। अल्लाह अल्लाह। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इजाजत दी। ये सहाबी रसूल अल्लाह अल्लाह, जिनका नाम हबीब इब्न ज़ैद रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने कर्रो फर, इतने जोश व जज्बे के साथ, जज्बे इज़हार के साथ गए। अल्लाह अल्लाह। और जाने के बाद में मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने अपने नेज़े को जमीन पर गाड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसैलमा ने अपनी आंखों को उठाया और निगाह उठाने के बाद बोला, कौन हो, बड़ी कर्रो फर में हो, बड़े दिलावरी के साथ आए हो। मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम कहता है, ये काम मोहम्मद के दीवाने के अलावा कर कौन सकता है, ये काम तो मोहम्मद का दीवाना ही कर सकता है, सच्चा पक्का आशिक रसूल ही कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसैलमा ने कहा था, कैसे आना हुआ है? कहा, तुमने जो कंप्रोमाइज लेटर लिखा था उसका जवाबी खत लेकर आया हूँ, उसका जवाब लेकर आया हूँ। मुसैलमा ने अल्लाह अल्लाह कहा। एक मुतरजिम से कहा कि पढ़िए सवाल में क्या लिखा है और जवाब में क्या लिखा, लेटर पढ़िए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पढ़ने वाले ने लेटर पढ़ा
पड़ा ना, मुसैलमा सुन रहा है, मुसैलमा के खुद्दाम सुन रहे हैं, मुसैलमा के सिपाही सुन रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने उसमें लिखा था, ए मुसैलमा कान खोल के सुन ले, अल्लाह का आखिरी नबी मैं हूँ, तू नबी नहीं हो सकता और तू तो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब, मेरा झूठ बोलने वाला है। अल्लाह अल्लाह। मुसैलमा ने जब इतना सुना ना, आग बबूला हो गया, गुस्से में दरम बरम हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने सिपाहियों की तरफ देखने लगा, क्योंकि इंसल्ट तो ही अगर तन्हाई में हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लोगों की मौजूदगी में अगर उसकी इंसल्ट कर दो तो फिर काम खराब हो जाएगा। अगर मस्जिद के मुतवल्ली साहब है ना, नमाज नहीं हो रही है, अगर कोई इमाम साहब कमी निकाल दे नमाजियों के सामने, अल्लाह अल्लाह 8 दिन आते नहीं है, इमाम साहब का हिसाब हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी तौहीन मालूम होती है, अपनी इंसल्ट महसूस होती है। अल्लाह अल्लाह। अब मुसैलमा के सिपाही मौजूद हैं, मुसैलमा के सिपाहियों के सामने मदीने वाले मुस्तफा ने उसे कज़्ज़ाब लिखा है, कज़्ज़ाब। अल्लाह अल्लाह। वो गुस्से में हो गया। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बोलता है, ए हबीब इब्ने ज़ैद, बता तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, बता तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अल्लाह। ये नबी का दीवाना क्या बोलता है। नबी के दीवाने ने कुफ्र के झुरमुट में अल्लाह अल्लाह पूरी दिलावरी के साथ और शेर जैसे अंदाज में बोला था, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, कान खोल के सुन ले, जो मदीने वाले मुस्तफा ने लिख दिया है वही मेरा कहना है, वही मेरा कॉन्सेप्ट है। अल्लाह अल्लाह। और मुसैलमा कज़्ज़ाब, कान खोल के सुन ले, अगर 7 समुद्र का पानी तुझ पर डाला जाए तब भी तेरा झूठ भूल नहीं सकता है, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा ने तुझे झूठा लिखा है, कज़्ज़ाब बना दिया है। अल्लाह अल्लाह। इसको गुस्सा आया, इसने तलवार उठाई और तलवार उठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के बाजू को काट दिया, एक हाथ को काट दिया, वो हाथ जमीन पर गिर गया। अल्लाह अल्लाह। जब हाथ जमीन पर गिरा, मुसैलमा कज़्ज़ाब सहाबी रसूल से कहता, अब पता क्या कहना चाहता है, अब पता तेरा कंसेप्ट क्या है, अब पता तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद सच्चे पक्के आशिक़ रसूल ने कहा था, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, जरा कान खोल के सुन ले, अपने सिपाहियों से डराने की धमकी मत दे, अपनी सत्ता का गुस्सा और सत्ते के नशे में आकर मेरे ईमान को खरीदने की कोशिश मत कर, मेरे अकीदे पे डाका डालने की कोशिश मत कर। एक हाथ नहीं, अगर अल्लाह पाक मुझे 1000 हाथ दे तो नामे नबी पे सब कुर्बान करता चला जाऊंगा। मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे नबी की इज्जत की जरूरत है, मुझे दीन की जरूरत है, मुझे शरीयत की जरूरत है, मुझे ईमान और अकीदे की जरूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने गुस्से में आने के बाद में दूसरे हाथ को भी काट दिया, दूसरा हाथ भी गिर गया। अल्लाह अल्लाह। जब दूसरा हाथ गिरा, फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब पूछने लगा, अब पता तेरा क्या ख्याल है, अब पता तेरा क्या तसव्वुर है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रहमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, कान खोल के सुन ले, तूने मेरे दोनों हाथ ले लिए, मगर डराने की कोशिश मत कर, धमकाने की कोशिश मत कर, मेरा ईमान खरीदने की कोशिश मत कर। अगर किसी और के हाथों पे बिका होता तो अपना ईमान बेच देता, मदीने वाले मुस्तफा के दामन में बिका हूँ। जब तक बिकाने थे, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आकान मोल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा, ए सहाबी रसूल हबीब इब्ने ज़ैद, जरा मुड़ के तो देख ले, पीछे मेरे सिपाही हैं, हथियार तैयार हैं, तलवारें मंडला रही हैं, तेरी गर्दन को काट दिया जाएगा, तेरे लाशे पे घोड़ों को दौड़ा दिया जाएगा, तेरे कलेजे को निकाल लिया जाएगा, तेरे जिस्म के, अल्लाहु अकबर कबीरा, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जरा पीछे मुड़ के तो देख। हबीब इब्ने ज़ैद का फरमान सुनिए। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था, जब मदीने वाले मुस्तफा की महफिल से उठा था, जब मैं मदीनतुल मुनव्वरा से निकला था, सुन, मेरे 11 बच्चे हैं, मुड़ के तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा था, तेरे सिपाहियों को मुड़ के क्या देखूंगा, तेरे सिपाहियों की हैसियत क्या है, तेरे खुदाम की हैसियत क्या। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने हाथ में तलवार ली और तलवार लेने के बाद में हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन के करीब किया और करीब करने के बाद में कहा, ए हबीब इब्ने ज़ैद, तेरी गर्दन को तेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तेरी रूह निकाल ली जाएगी। ए हबीब इब्ने ज़ैद, तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद ने मुस्कुराकर कहा, रोकर नहीं कि जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए, जो कहोगे कहूंगा, जो कहूंगा कहूंगा। अल्लाह अल्लाह। आज तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो नाम तक बदल दिया जाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए, अल्लाह अल्लाह, माथे पे टीके लगाते हुए लोग नजर आते हैं, प्रधानी के चक्कर में शराब पिलाते हुए नजर आते हैं, गैरों के त्योहारों की मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं, हाथों में कड़े पहनते हुए नजर आते हैं,
हैं, दीगर लोगों के शियार को अपनाते हुए नजर आते हैं। सच्चे पक्के मुसलमान, मगर थोड़ा सा कोई मफाद हो, अल्लाह अल्लाह, मफाद की पट्टी आंखों पे बन जाती है, मसलहत की जंजीरें पैरों में पड़ जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत ऐसा था, हजरत वैसा था, हजरत ये था, हजरत वो था। अल्लाह अल्लाह, मगर कागन नगला कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, मोती मियां अली रहमत के उर्स में आने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, तुम नबी के चाहने वाले हो, औलादे नबी के चाहने वाले हो, एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हो, तो अपनी जिंदगियों में ये पैगाम लेकर उठो। अल्लाह अल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद से कहा था, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तेरी गर्दन को काट दिया जाएगा, तुझे मौत के घाट उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। हबीब इब्ने ज़ैद मुस्कुरा कर कहते हैं, लबों पे तबस्सुम लाकर कहते हैं, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, अपने कानों की गांठें निकाल ले, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, अपने जहन की गिरें खोल ले और अपना नशा उतार दे। ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो जान किस काम की है जो जान नामे नबी पर कुर्बान ना हो। अल्लाह अल्लाह, एक जान नहीं, अगर अल्लाह पाक 1000 जान देगा, हबीब इब्ने ज़ैद बखुशी नबी के नाम पर कुर्बान करता हुआ चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद के जब जुर्रतमंदाना इन जुमलों को सुना था ना, मुसैलमा कज़्ज़ाब के हाथ थरथराने लगे थे और कहने पे मजबूर हो गया, यार ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा, एक गरीब तबके का सहाबी जिसका बैकग्राउंड इतना कमजोर है। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाहु अकबर कबीरा मदीने में खजूर बेचने का काम करता है, आज पूरा कुफ्र, पूरी सत्ता एक नबी के आशिक पर प्रेशर बना रही है। नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, अकीदे का सौदा कर, ईमान का सौदा कर। मगर एक गरीब सहाबी ने पूरी सत्ता को ललकारा था, पूरे कुफ्र को ललकारा था। ए सत्ताधारियों, जरा कान खोल के सुन लो, मेरा ईमान तो बहुत दूर की बात है, मेरे ईमान में जर्रा बराबर भी ठेस नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, अगर जीऊंगा तो नामे नबी पर जीऊंगा, मरूंगा तो नामे नबी पर मरूंगा। अल्लाह अल्लाह, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के जब इन जुमलों को सुना था, उसने अल्लाह अल्लाह तलवार को हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन के करीब किया और करीब करने के बाद हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, उनको शहीद कर दिया गया, उनके हुल्कूम से कुछ खून के फुव्वारे निकले, वो खून के कतरात जमीन पर गिरे, मगर आज भी वो खून के कतरात तड़प तड़प कर एक पैगाम दे रहे हैं, ए उम्मते मुहम्मदिया, जब ईमान की बात आ जाए, जब अकीदे की बात आ जाए, जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, अगर कुर्सी पे लात मारनी पड़े लात मार देना, अगर सत्ता छोड़नी पड़े तो सत्ता छोड़ देना, अगर हुकूमत पे लात मारनी पड़े हुकूमत पे लात मार देना, अगर नबी की मोहब्बत के खातिर, ईमान और अकीदे के खातिर अगर तुम्हें माल लुटाना पड़े तो लुटा देना, अगर सिमोसर में आग लगानी पड़े तो लगा देना, अगर बच्चों की बारी आ जाए तो नामे नबी पर बच्चों को भी कुर्बान कर देना, अगर चांद की बारी आ जाए तो नामे नबी पर चांद भी गाजी लगा देना, मगर नबी के दिए हुए ईमान का सौदा न करना, बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, नरक का गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सही साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सच्चे पक्के मुसलमान बन के उठो, इस उर्स पाक में आए हो, यहाँ से अपनी जिंदगियों में इंकलाब लेकर उठो। इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज भी पढ़ेंगे, सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे, झूठ से बचेंगे, गीबत से बचेंगे, चुगलखोरी से बचेंगे, माँ बाप की तौहीन से और उलमा की और सादात की तौहीन से बचेंगे। उलमा, सादात और माँ बाप की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, इसलिए कभी भी माँ बाप की तौहीन मत करना, माँ बाप को कभी भी गाली गलोच या उनकी शान में थोड़ी सी भी बेअदबी मत करना। ऐसे ही उलमा की शान में भी थोड़ी सी बेअदबी मत करना, सादात की शान में भी थोड़ी सी बेअदबी मत करना, वरना इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है, उसका ईमान खराब हो जाता है, उसका अकीदा खराब हो जाता है। इसलिए गुमराही जीना बजीना आती है, डारक नहीं आती है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए, सरकार मोती मियां अली रहमत के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए, जुमला सादात इज़ाम के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए, हम सबों को जुमला सादात इज़ाम का सच्चा पक्का आशिक बनाए, औलिया ने इज़ाम का सच्चा पक्का अकीदतमंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।